गुड इवनिंग बच्चों। तो नीट 2020 का फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोड एच का पेपर था उसी को हम लोग वीडियो सॉल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था इस बार का, तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन था और कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कोड H4 में, वो है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है ना। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, है ना, कुछ ऑप्शन दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो इसमें जो सही आंसर है वो पहला होगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम। वो इसीलिए होगा कि आप सबसे पहले एटम निकालने के लिए आप 1/7 करेंगे। ये क्या आपका आ जाएगा मोल, ये है मोल ऑफ लिथियम, ये है मोल ऑफ एलाइन। फिर जो नंबर ऑफ एटम होगा वो क्या हो जाएगा 1/7 इंटू Na, 1/7 Na। तो ये सबसे ज्यादा आएगा नंबर ऑफ एटम। बाकी किसी और में अगर हम जाएंगे तो हमारा मोलर मास बढ़ रहा है और मोलर मास बढ़ेगा तो मोल कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, सबसे ज्यादा एटम इसी में मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 52 है। बाकी में मोलर मास बढ़ रहा है। आप जानते भी हैं कि मोल जो है वो क्या होता है, वेट और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो हर बार वेट को फिक्स कर दिया गया है 1 ग्राम। वेट को हमने कितना फिक्स कर दिया है 1 ग्राम। और अगर हम मोलर मास को बढ़ाते चले जाएंगे, मोलर मास को अगर हम बढ़ाएंगे, सॉरी मैंने घटा दिया, अगर मोलर मास को बढ़ाते चले जाएंगे तो मोल हमारा घटता चला जाएगा और मोल घटेगा तो नंबर ऑफ एटम भी घट जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ एटम आएगा कितना 1/7 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 52। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उन सब में मोलर मास हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 52 क्वेश्चन नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो अगला सवाल हमारा इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 56 वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास कौन सा गैस है, N2 गैस है और साथ में ऑर्गन गैस है। N2 गैस कितना हमारे पास है, वजन दिया हुआ है 7 ग्राम। ठीक, और ऑर्गन गैस हमारे पास कितना है, इसका वजन हमारा कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। और साथ में टोटल प्रेशर दिया हुआ है। इन दोनों गैस की वजह से जो पी टोटल है, टोटल प्रेशर पी टोटल वो भी दिया हुआ है 27 बार, 27 बार। और आपसे जानना चाह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का पार्शियल प्रेशर। तो N2 का पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं, जब भी गैस का मिक्सचर है तो हम लगाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए पहले हमें नाइट्रोजन का मोल निकालना होगा। तो अगर हम मोल निकालते हैं नाइट्रोजन का तो 7/28 दैट इज कमिंग टू बी 0.25। हमें इनका भी मोल निकालना पड़ेगा। तो इनका मोल ऑर्गन का आपको पता है 40 होता है और ये 8 ग्राम है, सॉरी, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, है ना, मोल हमने निकाल लिया। अब आपको पता है कि अगर हम पी टोटल की बात करेंगे तो ये 27। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 कितना है 0.25 और डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल मोल, टोटल मोल दैट इज 0.21 प्लस 0.25, तो ये 0.45 आ जाएगा, है ना। इसको मैं बराबर नहीं लिख लेता हूं 27 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाई 0.45। अब 5 से कटा दीजिए भाई, 5 से कटा देंगे तो यहाँ आपको 5 मिलेगा और यहाँ 9 मिलेगा, है ना। फिर इसको आप कटा दीजिए तो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना हम लोग का आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, दैट इज 15 बार। 15 बार इज फाइनल आंसर 56। और 56 का कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इसका करेक्ट है। 15 बार फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का 56 था। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं। देन अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट का है वो है क्वेश्चन नंबर 59। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी बड़ा ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
59 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के जो हमारा दिया है वो कितना दिया हुआ है 4.6, ये 0.6 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड की पावर -, ये हमारा दिया हुआ है रेट कांस्टेंट। और कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम। आपके पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और आपके पास रिएक्टेंट 2 ग्राम है और एक घट के कितना हो जा रहा है 0.2 ग्राम हो जा रहा है, यही आपको बताना है। तो आपको क्लियरली पता है कि ये हमारा क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A0 और ये हमारा क्या है ये T=0 का कंसंट्रेशन है। T=T, यही टाइम आपसे पूछ रहा है ना। T=T पे हमारा जो वेट है वो कितना हो गया है घट के, कितना अमाउंट हो गया है AT हमारा अमाउंट कब है बताइए, A0 हमारा कब का अमाउंट है शुरू का और AT हमारा कब का अमाउंट है T टाइम का, वही T टाइम आपसे पूछना चाहा। वैसे कॉमन सेंस से भी आपका दिख रहा है कि अगर 2 से 0.2 हो गया तो सीधे सीधे T 90% है। चलिए हम लोग बेसिक से करते हैं, हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर में K बराबर क्या होता है, T बराबर क्या होता है, इक्वेशन अकाउंट लिखेंगे तो T बराबर हम लोग का होता है 2.3 बाई K log A0 बटे में AT, सबको पता है ये। तो अगर हम लिखते हैं तो 2.3, A की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी 4.6, ये 2.3 में अप्रॉक्स में कर रहा हूं, ठीक है, 10 की पावर -3 एंड दैट इज लॉग, ऊपर में हमारा 2 और नीचे 0.2, ये log 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू सब लोगों को पता है कि log 10 की वैल्यू होती कितनी है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। जो log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है, सबको हम लोगों को पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये कटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 500 सेकेंड, 500 सेकेंड फाइनल आंसर, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 हो गई है ना, ये जो log 10 आया है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो फाइनल आंसर 500 सेकेंड आएगा। और अगर इस ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका भी आएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 59 का। फोर्थ ऑप्शन जो है हम लोगों का वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 59 का, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है 59 का, समझ रहा ना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, तो आप समझ रहे हैं, हमने 2 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं, 59 मिटा देता हूं मैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है 62 है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62 पहले पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन आराम से, फिर आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 62 है वो हमारा पूछ रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थियोरेटिकल सवाल है। जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है जो हमारा जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा कि अगर कहीं पे कम मॉलिक्यूल है तो कम लोग टकराएंगे, और कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दिया बेसिकली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देंगे तो कोलिजन जो है वो ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगा, समझ रहा है। तो हमारा अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे तो ज्यादा टकराएंगे, इसलिए रेट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी 62 का फर्स्ट। 62 का कौन सा होगा, पहला ऑप्शन फर्स्ट ए। यही आपका कह भी रहा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन लीड टू चेंज इन, है ना, यही हमारा होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने में, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमारा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री से है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 64 है ना। वो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इधर ले लेते हैं कहीं पे और इधर हम एनोड ले लेते हैं, इधर हम कैथोड ले लेते हैं, कैथोड। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है वो किस तरह का इलेक्ट्रोड का काम करता है। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। और अगर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो आपके पास H+ रहेगा, SO4 -2 आयन रहेगा, साथ में H2O भी रहेगा, ठीक है। OH- भी पानी में है, OH- को भी हम ले लेते हैं, बट OH- बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, वेरी वेरी लेस। H2O भी रहेगा, H+ रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाइल्यूट है तो H+ है, SO4 -2 है, H2O है और OH- है,
है ना। तो ध्यान दीजिए हमारा होगा क्या कि हमारा एनोड पे पूछा, तो एनोड पे हमारा होगा क्या ऑक्सीडेशन, इसका तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई ऑलरेडी प्लस में है, सल्फर भी यहाँ +6 में है, जिसका बड़ा मुश्किल होगा, डायल्यूट में तो बिल्कुल नहीं होगा। कंसंट्रेटेड रहेगा तो होगा, तो फिर किसका होगा? वाटर आएगा, और वाटर का यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा गैस बनता है? O2 गैस बनता है। पूरा इक्वेशन में लिख दे रहा हूं, 4H+, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन और 2, यही हमारा एनोड पे रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन गैस हमारा बनेगा। तो डायल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस पे ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, थर्ड ऑप्शन 62 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 62 हमारा हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। 62 हो गया हमारा। अब 62 के बाद आगे हम लोग चलते हैं, 62 के बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो 64 भी डिस्कस हम लोग कर चुके थे। 62 नहीं, मैंने अभी 64 बताया था, 62 मैंने पहले बता दिया था, 64 अभी मैंने डिस्कस किया था ऑक्सीजन गैस वाला, और उसका ऑप्शन कौन सा था? थर्ड ऑप्शन था, 62 का थर्ड ऑप्शन था। और जिसके पहले मैंने डिस्कस किया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, इसका ऑप्शन थर्ड था। और इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था 62 नंबर, उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑप्शन 1 था, उसका ऑप्शन नंबर 1 सही था 62 का, ठीक है, जो मैंने बताया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और 64 का मैंने नहीं बताया, H2SO4 उसका कौन सा ऑप्शन था? 3 ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग का जो अगला सवाल है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68, है ना, 68 वेरी आसान क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है वो हमारा बड़ा ही आसान सवाल है। यहाँ पे केसी की वैल्यू दी हुई है, वो दिया है 2 × 10⁻13 दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी आपका 300 केल्विन दिया हुआ है। आपसे डेल्टा G0 पूछा, तो आपको पता है कि डेल्टा G0 क्या होता है? -2.3 RT log K। तो यहां से हाँ, तो RT नहीं लिखने, ln का टर्म ऑप्शन है, ऑप्शन जो ln का टर्म है तो ln रहेगा तो ये हट जाएगा। तो आपको पता है -RT ln K होता है, ln K। तो हमारा ये R की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, जरा मुझे बताइए। 8.3314। टेम्परेचर की वैल्यू भी हमको पता है कितनी होती है, जो मुझे बताइए। 300 दिया हुआ है, ln K और K भी दिया हुआ है, तो ln और K की वैल्यू इसने दिया है 2 × 10⁻13, 2 × 10⁻13। यही हमारा होगा ये, है ना, -8.3 × 300 × 2 ln 2 × 10⁻13 68 का। और 68 का जो ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट है 68 का, ठीक है। तो 68 भी हमने कर लिया है, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इस बार जो पेपर था बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, एकदम डायरेक्ट, इनफैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करवाया गया था, तो हमारे हिसाब से तो मेरिट कुछ बढ़ेगी। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, हम ले लेंगे इथेनॉल और साथ में एसीटोन CH3COO। तो यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे डाइपोल इंटरएक्शन होता है, डाइपोल इंटरएक्शन होगा। बट अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल आपस में बनाता है, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो वहां हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड घट जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड घट जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड घट जाएगा, तो हमारा होगा क्या, जो AB है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेसर देन A और BB। इसका मतलब कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डिविएशन। इसका पॉजिटिव डिविएशन होगा क्वेश्चन नंबर 69। और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। देन वील गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग की बात करते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 73 है, ध्यान दीजिए, वो बड़ा ही आसान सवाल है, कह रहा फ्री एक्सपेंशन अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन। तो आपको पता है कि फ्री एक्सपेंशन में जो हमारा P एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। अगर 0 तो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा 0, अगर प्रेशर ही नहीं है तो वर्क 0, और अगर एडियाबैटिक है तो Q भी हो गया 0। और फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W, और अगर ये भी 0 और अगर ये भी 0 तो डेल्टा U भी 0। और अगर डेल्टा U 0 होगा तो आपको पता है कि डेल्टा U हमारा क्या होता है,
NCV डेल्टा टी, और अगर डेल्टा V 0 तो डेल्टा टी भी 0। तो मिला जुला के यहाँ पे क्या होगा फ्री एक्सपेंशन में, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होने की वजह से वर्क 0, Q 0, एडियाबैटिक दिया हुआ है तो Q 0, तो डेल्टा U भी 0, तो मिला जुला के डेल्टा T भी 0। तो इसके में कौन कौन 0 होंगे, W 0 बराबर Q बराबर डेल्टा T, ये तीनों 0 होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, 73 का सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 73 का फ्री एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 74। ऑप्शन में लिख रहा हूं कौन सा ऑप्शन किसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, Cl गैस से आप Cl2 गैस बना रहे हैं भाई, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ देखिए दो मिल रहे हैं और एक बन रहा है ना। अगर दो लोग मिल रहे हैं, 2 एटम ऑफ Cl मिल रहा है, एक Cl2 बन रहा है ना, यानी मिला जुला के नंबर ऑफ मोल हमारा घट जा रहा है। यहाँ डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में घट गया है ना। डेल्टा एस रिएक्शन बल्कि कह लीजिए, हाँ डेल्टा रिएक्शन का कर लीजिए, है ना। साथ में यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ जो है 2 क्लोरीन के एटम आपस में मिलकर Cl2 गैस बना रहे हैं। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है कि डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है बच्चों, सबको पता है। डेल्टा एच रिएक्शन भी क्या होता है, नेगेटिव। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो डेल्टा एच रिएक्शन भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आपका जो 74 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 74 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है ना, यही इसका सही ऑप्शन होगा। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 74 के बाद वो हम लोग का 77 नंबर है ना। 77 नंबर आपसे कह रहा है कि आपको कैल्शियम क्लोराइड से आपको कैल्शियम बनाना है बच्चे। कैल्शियम क्लोराइड से आपको कैल्शियम बनाना है, यानी +2 से आपको 0 पे जाना है। तो आपको क्लियरली पता है कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो एक एटम बनेगा, बताया हुआ है। और आपको ये बताया कि जब 2 फराडे पास करेंगे तो 1 मोल बनेगा। दैट इज कितना ग्राम, 1 मोल कैल्शियम कितना होता है, 40 ग्राम होता है। तो आपको तो 20 ग्राम ही बनाना है। क्वेश्चन में कहा है कि 20 ग्राम ही बनाना है, तो कितने फराडे की जरूरत पड़ेगी, 1 फराडे की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैल्शियम क्लोराइड में आप +2 से 0 पे जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप पास कर देंगे तो भाई इसका रिडक्शन हो जाएगा, एक एटम बन जाएगा। उसी हिसाब से फराडे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो 2 फराडे में आप 1 मोल या 40 ग्राम बना लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 20 ग्राम बनाना है, तो 1 फराडे पास करेंगे ना, 1 फराडे हमारा बन जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कितना फराडे की जरूरत है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट चॉइस। 77 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट चॉइस। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो हम लोग का 81 नंबर। 81 जो 81 नंबर वो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है कॉमन आयन का है, वो भी बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 नंबर आप लोग देख लेते हैं भाई। 81 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका सोलेबिलिटी बताना है ना। NaOH आपका दिया हुआ है 0.1 मोलर, इसमें आपको बताना है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी किसकी बतानी है, सोलेबिलिटी हमको बतानी है ऑफ NaOH और ट्वाइस। एंड KSP कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग। KSP दिया है 2 × 10 की पावर -15, यही KSP दी हुई है आपकी। KSP जो दी हुई है 2 × 10 की पावर -15 दी हुई है। तो कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन का है हमारा, जब हम NaOH को तोड़ेंगे, NaOH सॉलिड जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+2 बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, 2OH- बनाएगा। अच्छा जो NaOH है एक्वस, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी टूटेगा तो Na+ आएगा, साथ में OH- भी आएगा। और अगर ये 0.1 है तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो 0.1 मिलेगा। और ये देखिए यहाँ एक कॉमन आयन हो गया है, OH- कॉमन आयन है, देखिए मैंने यहाँ 0.1 लिखा है, 0.1, और ये 2H है, तो ये हमारा हो गया कॉमन आयन। और आपको पता है कि जब भी कॉमन आयन होता है और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कॉमन आयन आता है, हम S लिखते हैं, साथ में यहाँ क्या लिखते हैं, 2H। बट अगर कॉमन आयन को या स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है तो हम लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस का कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 2H क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 0.1। 2H जो है जिसकी सोलेबिलिटी यहां से जो H- आएगा बहुत ही कम आएगा, तो हम लोग सिर्फ कहां से लेंगे,
यहीं से लेंगे, यहां से 0.1 लेंगे और जो केएसपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम तो इधर मैं लिख दे रहा हूं केएसपी का एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे ni+2 और साथ में OH माइनस का स्क्वायर, ये हम लोग केएसपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेकिन इधर मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, इधर सोल्व कर रहा हूं इस पार्ट को, केएसपी के लिखा जाएगा और OH माइनस हम लोग कितना लेंगे 2 × 10⁻13 और इसी को S बोलते हैं S, और OH माइनस हम लोग कितना लेंगे भाई, हमने अभी बता दिया है 0.1 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से S सोल्व करेंगे तो 2 × 10⁻13 आएगा। एक्चुअली वो 15 दिया हुआ है, मैंने यहाँ 13 कर दिया था, तो 15S हमारा आएगा 2 × 10⁻13। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 81 का हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है ना। 2 × 10⁻13 यही हमारी सोलिबिलिटी हो जाएगी। किसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी, NaOH होल ट्वाइस। इस तरह से बनाना है ना, कॉमन एंड का सवाल था ये, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूं, 81 भी मैंने डिस्कस कर लिया है। 81 के बाद आगे हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है 81 के बाद हमारा अगला जो है वो 83 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि 83 हमारा क्या कह रहा है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ये हमारा आपसे पूछना चाह रहा है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया, केएफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपसे पूछा है, डेल्टा टीएफ जानना चाह रहा है कि डेल्टा टीएफ कितना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हमारा होता है TF × M जब हमारा कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो सॉलिड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, समझ रहे हैं। तो चलिए, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो केएफ की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, जरा मुझे बताइए। 5.12 मोलालिटी हमारा कितना दिया हुआ है, 0.078। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई यूज करना नहीं, यही हमारा डेल्टा टीएफ आएगा। और गुना करेंगे तो ये 0.4 केल्विन आएगा, 0.4 केल्विन। यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन 4th करेक्ट होगा, 4th 0.04 ऑप्शन 4th ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, 4th ऑप्शन में 0.4 दिया हुआ है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर था 84 है ना। फिर 84 नंबर के बाद हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 83 का ऑप्शन 4 था। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है 89 नंबर, 89 नंबर आखिरी जो है हम लोगों का वो है 89 नंबर। तो चलिए अब मैं 89 नंबर आपको बता देता हूँ। 89 नंबर हमारा कह रहा है एलिमेंट बॉडी सेंटर्ड है ना, इसका रेडियस है। तो इसमें की एलिमेंट है उसका एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर और बॉडी सेंटर्ड है, ये BCC है। आपसे रेडियस पूछ रहा तो रेडियस हो जाएगा A√3/4, सबको पता है। एज लेंथ आपका 288 और इंटू 3/4, क्योंकि आपको पता है कि BCC के लिए ही होता है ना, R बराबर A√3/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है 89 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था, मैंने डिस्कस कर दिया। पेपर बड़ा ही आसान था, तो हमारे हिसाब से मेरिट इस बार राउंड जो है वो कुछ पिछली बार से ज्यादा रहेगी, 20 या